बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। इसके हवाले से हम देखेंगे कि पोएम का क्या मेन आइडिया या थीम है जो राइटर की जानिब से प्रेजेंट किया गया है। तो अगर हम पोएम के थीम के हवाले से बात करें तो इसका थीम ये है कि एक राइडर है और एक रीडर है। जो राइडर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेव लोगों को, ऐसे लोग जो अपने गोल को अचीव करने के लिए डिटर्मिन होते हैं और उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रीडर जो है वो कोवर्ड लोगों को, बुज़दिल लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमेशा ज़िंदगी में कुछ भी रिस्क नहीं लेते, अपने गोल्स को अचीव करने के काबिल नहीं होते और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि वो दूसरों को भी इस चीज़ से रोकते हैं कि वो भी आगे ना बढ़ें। सो इसके हवाले से ये पोएम है। शुरू करते हैं हम इसके टेक्स्ट के हवाले से जिससे आपको मज़ीद चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन अगर उससे आप पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मसूल हो सके। इसके टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर, कहते हैं कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो। एक घुड़सवार को एक रीडर ने कहा दैट वैली इज़ फैटल विद फर्नेसेस बर्न, तुम वहाँ जा रहे हो उस वादी की तरफ, वो वादी तो बिल्कुल मौत का कुआं, मौत की भट्टी नज़र आती है, तुम तो वहाँ जल के राख हो जाओगी, तुम्हारा तो कुछ नहीं बनेगा। यॉन्डर्स द मिडन हुज अडोर्स विल मैडन, कहते हैं कि तुम उस दूर गलाजत में जा रहे हो, उसकी जो बदबू है ना वो तुम्हें पागल करके रख देगी। दैट गैप इज़ द ग्रेव वेयर द थॉल रिटर्न, कहते हैं कि वो शख्स, वो जो खाई है वहाँ वो कब्र की मानद बंदे को लगती है और वहाँ उसको कोई फलांग नहीं सकता और तुमने खौफ से वापस लौट आना है तो इससे बेहतर है कि तुम जाओ ही ना, अपना टाइम ज़ाया ना करो। अब ये जो चीज़ें हैं वो रीडर किसको कह रहा है, राइडर को, जो कि घुड़सवार है और वो किसी राइड के ऊपर जा रहा है और उसको आने वाले टाइम से, आने वाले जो चीज़ें हैं, जगह हैं, उनसे खौफज़दा करने की कोशिश कर रहा है। ओ डू यू इमेजिन सेड फियरर टू फियरर, कहते हैं खौफज़दा शख्स ने मुसाफिर से, कहते हैं कि क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू पास, कि कहते हैं कि दरी को जाने वाले रास्ते पर देर तक अंधेरा छाया रहेगा, तुम उस अंधेरे में कैसे सर्वाइव कर पाओगे। योर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग, कहते हैं कि ये जो तुम्हारी कड़ी तलाश है ना ये कमी को दरियाफ्त कर लेगी। योर फुट स्टेप्स फील फ्राम द ग्रीनाइट टू ग्रास, और तुम्हारे जो कदम हैं वो घास पे चलने के सिवा कुछ महसूस नहीं करेंगे, यानी कि तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन नज़र नहीं आएगी, तुम्हें सिर्फ ये मालूम होगा कि तुम चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो सिर्फ चल रहे हो। ओ व्हाट वाज द बर्ड सेड हॉरर टू हियर, वो कौन सा परिंदा था, दहशत ज़दा शख्स जो है वो उससे कहता है, जो राइडर है जो सुन रहा है उसकी बात को। डू यू सी द शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, कहते क्या तुमने देखे हैं कि ये जो घने दरख्त होते हैं इंसान को ऐसे लगता है कि इनमें कोई साए चल रहे हैं और इंसान उनसे खौफ महसूस करता है। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम सॉफ्टली, वो भूत दबे पाँव तेज़ी से तुम्हारे पीछे आएगा। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज़ शॉकिंग डिजीज़, और तुम्हारी जिल्द पर वो निशान एक दिल दहला देने वाला मर्ज है ना वो छोड़ के चला जाएगा। आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर, कहते हैं कि इस मकान से बाहर योर्स नेवर विल सेड फियरर टू फियरर, कहते हैं तुम कभी हिम्मत नहीं करोगे। मुसाफिर ने खौफ खाने वाले से कहा कि ये जो मकान है ना इससे बाहर निकलेंगे तुम कभी हिम्मत नहीं करोगे। ये जो तुम्हारे थॉट ऑफ माइंड है ना, ये जो तुमने अपनी 1.5 दिन की मस्जिद बनाई हुई है, इससे तुम बाहर नहीं निकल सकोगे। दे आर लुकिंग फॉर यू सेड हियरर टू हॉरर, फिर वो कहते हैं कि जो पहले सारी बातें सुन रहा था उसने खौफज़दा शख्स से कहा कि वो सब सिर्फ तुम्हारी तलाश में है, वो सब जो मतलब ये जो चीज़ें होंगी, ये जो अंधेरा है और भूत है और खाई है और कब्र की तरह का जो है वो खौफ है, ये तुम्हारे लिए है सारी चीज़ें, क्योंकि तुम डरने वाले हो और ये सारी चीज़ें उनको डराती हैं जो डरते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज एज ही लेफ्ट देम देयर एज ही लेफ्ट देम देयर, वो सब खौफ वहीं छोड़ के चला जाता है और वो सब खौफ वहीं छोड़ के वहाँ से रवाना हो जाता है और जाते हुए उसको एक पैगाम दे के जाता है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए खौफ और परेशानी और अंधेरा होता है जो कि इसको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, जिनको पता होता है कि उनका गोल क्लियर है, उनका मकसद क्लियर है, उनका पर्पस क्लियर है, वो उसको अटेन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो चीज़ें फिर ये सारी जो छोटी छोटी मुश्किलात होती हैं वो उनको खौफज़दा नहीं कर सकती। तो ये थी हमारी पोएम जिसमें बड़ा एक पॉजिटिव इमेज फराहम करने की कोशिश की गई है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।